पार्ट 1 की बात करूँ, काजल राघवानी की आपके साथ में पार्ट 2 में नहीं है, और उनका ये आरोप है कि आप उन्हें फिल्मों से निकाल रहे हो। ये उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे कहा, इस पर क्या टेक है आपका? उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वो महान है और बहुत अद्भुत कलाकार हैं वो। भगवान करे कि और तरक्की करे वो। मेरी तरफ से देखिए, जब मेरे सामने जब हम एक दूसरे के साथ थे तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी वो, और मेरा आज भी शब्द उनके लिए यही है कि मेरे लिए आज भी वो उतने ही खूबसूरत हैं। कोई ज़रूरी नहीं सर कि किसी को बेइज्जत करके ही नाम किया जा सकता है। हम किसी के लिए अगर बेहतर नहीं बोल सकते तो बुरा नहीं बोलना चाहिए। मेरे लिए उस समय बहुत खूबसूरत महिला थी, आज भी उतने ही खूबसूरत हैं। अब उनके शब्द मेरे लिए कितने बुरे हैं और कितने सही है उनका अपना विषय है। मेरे लिए, मेरे दिल में उनके लिए हमेशा से सम्मान था, है, और मैं हमेशा से दुआ करता हूँ कि एज ए कलाकार अपनी कला पे ज़्यादा ध्यान दे। विवादों से जितना दूर रहेंगे, किसी को बेइज्जत करने से इंसान सिर्फ उसी को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी बेइज्जत करता है। बट ठीक है, ये उनका अपना विषय हो सकता है मेरे लिए, बट मेरे लिए हमेशा सम्मानित है। कि आप उन्हें मारते थे और उन्हें उनके फैमिली को नहीं। कहीं ना कहीं थ्रेट दिया था। भाई एक बात बताऊं आपसे, भाई मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने जीवन में, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मैंने अपनी पत्नी पे 20 साल के रिश्ते में ऐसे कभी नहीं किया होगा। मेरी एक बेटी है, और जिसके पास बेटी होती है ना उसको पता होता है, और मैं अपने बीवी को या अपने परिवार को एक महिला के तौर पे देखता हूँ। जितना मैं अपने माँ का सम्मान करता हूँ उतना ही बेटी का करता हूँ, उतना ही बाकी महिलाओं का भी करता हूँ, अपनी पत्नी का भी उतना ही करता हूँ। क्योंकि वो, अगर मेरी माँ का सम्मान है तो मेरी भी बच्चों की माँ एक है जिसका सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए नहीं कि वो बच्चे की माँ है इसलिए सम्मान होना चाहिए, बल्कि एक महिला है, और हर महिला किसी ना किसी की माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बेटी होती है। मैंने आज तक उन पे हाथ नहीं उठाया। उनसे आप पूछ सकते हैं जीवन में कभी, अगर उनका इंटरव्यू आप लीजिएगा तो। ये भगवान की शपथ कह रहा हूँ मैं, भगवान की कसम, मैं आज तक किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया है और ना ही कभी जीवन में उठाना चाहता हूँ, और मुझे ये शौक नहीं है। मैं मर्दानगी किसी को मारकर साबित नहीं करना चाहता। मैं पता है मैं क्या हूँ और मैं साबित कर चुका हूँ लोगों को, तो ये इस पे सफाई देने का कोई मतलब नहीं। फाइनली जो दर्शक आपको इतना बेइंतहा प्यार करते हैं, आप लोग दोनों को क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारे भोजपुरी के लिए एक बेहद खूबसूरत और बेहतरीन एक्टर आई हैं। आप इनको इतना प्यार दे दीजिए, इतना प्यार दे दीजिए सैयारा गिले 2 के माध्यम से, कि ये भोजपुरी को छोड़ के कहीं जाए ना, बिहार में घर बना ले कि नहीं मुझे बिहार में ही रहना है और बिहारियों के साथ ही रहना है, भोजपुरी भाषा के लोगों के साथ ही रहना है। दर्शना जी, पवन सिंह के बाद में खेसारी जी के साथ में काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है? क्योंकि मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं जो हिसाब से हमें देखा गया, क्या कहना चाहिए? बहुत एक्साइटेड हूँ। बीच में मैंने काम किया अरविंद अकेला कल्लू के साथ भी, उसके बाद फाइनली खेसारी लाल यादव के साथ बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ काम हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से नहीं हो रहा था, डेट्स मैच नहीं हो रहा था या फिर कुछ ना कुछ हो रहा था। तो फाइनली ये हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ, और एक स्टोरी भी बहुत अच्छा है। और जैसा जितना मुझे स्टोरी पता है कि कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिल है, जैसे सर ने बताया, तो हर एक सीन में ट्विस्ट है, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार दुबई में जाके भोजपुरी फिल्म के लिए शूटिंग करूँगी और इनके साथ गाने का भी शूटिंग है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 500 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। फैंस के लिए बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच। वेट कीजिए हमारी मूवी के लिए, अभी आज अनाउंसमेंट हुआ है, और भी अपडेट्स मिलेंगे आपको, और आप लोगों के प्यार चाहिए, इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज आप लोग आए हैं, हर दिन भोजपुरी फिल्म के लिए आइए। मेरी शुभकामना आप सबके लिए भी है। नहीं बुलाना नहीं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा माहौल क्रिएट हो कि आप लोग हर दिन हमसे मिलें और हर भोजपुरी कलाकारों से मिलें और उनकी बातें सुने, और उनकी भी दर्द है उनको भी सुनिए, और आप अपनी भाषा को बेहतर करने की प्रयास करिए। अश्लीलता वाली बातें मत पूछिए, अश्लीलता है मैं हमेशा देखता हूँ, अब कभी मत पूछिएगा। देखिए मैं अश्लील गाता हूँ लेकिन वो आपके लिए गाता हूँ। अपने बहन के साथ सुनने वाला गाना है मेरे पास, वो भी गाता हूँ। मैं अपने माँ के साथ में सुनने वाला गाना अलग गाता हूँ, पिता के साथ सुनने वाला गाना। जैसा एक दवाई के दुकान पे जहर भी मिलता है, एक दर्द की भी दवा मिलती है, हार्ट की भी मिलती है, उसी तरह एक कलाकार की जीवन है, उसके जीवन में हर वो चीज़ होता है, और हमें सबको इंटरटेन करना है। तो एक गाने से हम सबको इंटरटेन नहीं कर सकते, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, इसी हिसाब से हमारी संगीत होती है।